वीडियो ऑफ फंक्शंस जो हमारे पास अब टॉपिक है दैट इज़ सिमेट्री। इस वीडियो में और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम सिमेट्री डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट डिवाइड्स अ फिगर इनटू टू पोर्शन इन सच अ वे दैट वन पोर्शन इज़ द मिरर इमेज ऑफ द अदर अबाउट द लाइन। सही है कि ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो कि किसी भी फिगर को, किसी भी ग्राफ को टू पार्ट्स भी डिवाइड करता है सच दैट वो दोनों पार्ट्स जो होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक जनरल इमेज जो है वो मैंने चूज़ किया, तो आपको यहाँ से एक नज़र आ रहा होगा कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन पास करूँ, ओके, दिस लाइन, देन आप देख सकते हैं कि दोनों साइड की इसको पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। यानी इस पॉइंट का मिरर इमेज ये बनता है, इस तरह इस पॉइंट का मिरर इमेज ये बनता है, इस पॉइंट का ये बनता है। सही है, मतलब कि एक पोर्शन जो है वो अगर हम यहाँ पे मिरर लगा लें तो दूसरा पोर्शन इसका मिरर इमेज बनता है। सही, तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं जो कि किसी फिगर को या किसी ग्राफ को ऐसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें सच दैट वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो, तो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि पैराबोला के केस में आपने पढ़ा होगा एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये हमारे पास पैराबोला का एक जनरल शेप होता है। इसका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है जिसको बोलते हैं वर्टेक्स, तो उस वर्टेक्स से अगर हम कोई लाइन पास करें, लेट्स सपोज मैं ये लाइन पास कर रहा हूँ इससे, सही है, देन आप देख सकते हैं कि दिस पैराबोला इज़ डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, दिस एंड दिस, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों पोर्शन जो है ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रेट लाइन को, इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला या लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला। सही है, सो ये हमारे पास जनरल डेफिनेशन है। अब हमारे पास सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस के कोई पॉइंट, कोई फंक्शन या कोई ग्राफ जो होगा वो हमारे पास कौन कौन से केसेस में एक्स एक्सिस में सिमेट्रिक होगा। सबसे पहले हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट गिवन हो, एक्स वाई कोई भी पॉइंट गिवन है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, सही है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो इसका इमेज बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे बनेगा। अगर हमें ये पॉइंट गिवन हो तो हम इसका मिरर इमेज कैसे फाइंड करेंगे। सही है, हमें पॉइंट गिवन है एक्स वाई, देन अनदर पॉइंट जो कि इसका सिमेट्रिक होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, सही है, तो वो होगा एक्स वा माइनस वाई, यानी कि वाई की जगह आपने माइनस वाई पुट करना होगा। सही है, यहाँ से जो मेरे पास सिमेट्री ऑपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो है कि वाई को हम रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस वाई से। ओके, तो हमें इसका सिमेट्रिक पॉइंट मिल जाएगा। एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास पॉइंट है 4 माइनस 5, ये आप प्लॉट कर सकते हैं दिस, यहाँ पे ये पॉइंट बनता है। सही है, दिस पॉइंट इज़ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है -5 है। 4 और -5 पॉइंट बन गया। अब आपको पता है इसका मिरर इमेज किस साइड पे बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर ये मेरा क्या हो, ये मेरा अगर मिरर हो, सही है, तो इस पॉइंट का इमेज जो बनता है वो ये बनता है। सही, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप क्या कर लोगे कि इसमें y की वैल्यू क्या है -5, अब इसको आप -y से रिप्लेस करोगे जो कि 5 होगा, मतलब कि इसका जो मिरर इमेज होगा उसमें आप y का साइन चेंज करोगे तो 4 व 5 बन जाएगा। सही है, इस पॉइंट का हमारे पास मिरर इमेज ये बनेगा। सही, हम एक और एग्जांपल लेट्स सपोज कर लेते हैं। मेरे पास पॉइंट है -1 व -3, तो इसका मैं कहता हूँ कि मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो वो क्या होगा -1 + 3। आपने ऑपरेशन कौन सा करना है, y को -y से रिप्लेस करना है, तो आपको इसका सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस पॉइंट एक्स एक्सिस पॉइंट मिल जाएगा। ओके, ये पॉइंट के लिए डिस्कशन है कि आपने पॉइंट में y कोऑर्डिनेट जो है उसका साइन चेंज करना है। अब नेक्स्ट हमें कोई फंक्शन गिवन हो, कोई भी फंक्शन, देन हम एक दूसरा फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं सच दैट जो गिवन फंक्शन और जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो। जस्ट आप क्या करो, जो आपका फंक्शन गिवन हो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका ये दोनों जो फंक्शंस होंगे, सही है, एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने प्लॉट किया, आप देख सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर एक्स का, सही है, और यहाँ से मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं इन दोनों का ग्राफ अगर आप जियोजेब्रा क्लासिक पे भी ड्रा करते हैं, सही है, या आपको ग्राफ बनाना आता है, तो ये दोनों आप देख सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये क्या है, ये हमारे पास सिमेट्रिक है। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे मिरर पड़ा हुआ हो ये रेड वाला, तो ये दोनों ग्राफ्स जो हैं ये आपस में सिमेट्रिक होंगे। सही है, जस्ट हमने क्या किया, फंक्शन मुझे ये था उसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली स्क्वायर रूट फंक्शन है, ओके, ये वाला जस्ट पोर्शन जो है ये स्क्वायर रूट का ग्राफ होता है 0 से लेकर ये पॉजिटिव साइड पे। इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इसका क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया। ओके, मिरर इमेज बन गया। नेक्स्ट हमारे पास ये आपने ग्राफ पढ़ा है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, सही है, एंड
अगर आप माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ फाइंड करना चाहते हैं तो आप इसको जस्ट उलट कर लोगे, एक्स एक्सिस पे इसका मिरर इमेज ले लोगे, यानी कि आपका मिरर जो है अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर का मिरर इमेज माइनस एक्स स्क्वायर होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। सही है। तो पॉइंट के लिए हमारे पास ये था कि आप y को माइनस वाई से रिप्लेस करो, और फंक्शन के लिए ये था कि फंक्शन का मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो माइनस एफ ऑफ एक्स होगा। सही है। ये हमारे पास पॉइंट और फंक्शन के लिए है अगर हम सिमेट्री या मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फाइंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि एक जनरल इक्वेशन, कोई हमारे पास बहुत सारी इक्वेशन होते हैं ना कि जो हमारे पास फंक्शन नहीं होते। सही है। नेक्स्ट हम एक वीडियो में पढ़ेंगे, हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, एक्सप्लिसिट होते हैं, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट। सही है। तो हर एक इक्वेशन जो होता है एक्स वाई का वो हमारे पास फंक्शन नहीं होता। सही है। हर एक इक्वेशन फंक्शन नहीं होता तो उसको हम जनरल कर्व कहते हैं, यानी कोई भी उसका एक्स वाई दो वेरिएबल का इक्वेशन हो तो उसका हम जनरल कर्व बनते हैं, उसका जो ग्राफ बनता है। सही है। तो वो चेक करने के लिए कि आया वो जो कर्व है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है या नहीं है। सही है। इफ़ यू वांट टू चेक इफ अ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस और नॉट, देन क्या करो, रिप्लेस वाई विद माइनस वाई। सही है। उस इक्वेशन में y को माइनस वाई से रिप्लेस करो। अगर आपका उस वो इक्वेशन सेम आता है, मतलब कि y को माइनस वाई रिप्लेस करने के बाद भी वो इक्वेशन आपका एज इट इज आता है, तो वो सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। सही है। हम अपना पहला एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब क्या करो, इसमें y को रिप्लेस करो माइनस वाई से, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एंड यू नो दैट माइनस वाई का होल स्क्वायर भी वाई स्क्वायर बनता है, सो दैट इज इक्वल टू 4x। आप देख सकते हैं आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन था और हमारे पास ऑपरेशन मतलब y को माइनस वाई रिप्लेस करने के बाद जो इक्वेशन है दोनों आपस में सेम है। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दैट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। सही है। अगर आपने कॉनिक सेक्शन का थोड़ा सा आइडिया हो या आप आगे पढ़ लोगे तो ये जो ग्राफ होता है यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये ग्राफ जो होता है ये हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का होता है, जो कि हमारे पास एक पैराबोला होता है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। सही है। आप देख सकते हैं ये ग्राफ जो है ना इस कर्व का, ये फंक्शन नहीं है बट स्टिल ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक है। ओके। सिमिलरली ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आप देख लें y को रिप्लेस करें माइनस वाई से, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, x विल बी इक्वल टू कॉज ऑफ माइनस वाई। एंड यू नो दैट कॉज एक इवन फंक्शन है, उससे ये वाला माइनस जो है वो सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके पास बन जाएगा x विल बी इक्वल टू कॉज ऑफ वाई। जैसे हमने पढ़ा था कि कॉज ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। सही है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी और y को माइनस वाई रिप्लेस करने के बाद जो इक्वेशन है दोनों सेम है। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू कॉज ऑफ y का जो कर्व है, सही है, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब इस इक्वेशन में देखें ये हमारे पास कोई जनरल कर्व है, इसका ग्राफ जिस तरह भी है। सही है। इसमें आप करो y को माइनस वाई से रिप्लेस करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, x इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर है तो माइनस वाई स्क्वायर कर दूंगा दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बनता है माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। आप अपना ओरिजिनल इक्वेशन देखें और ये वाला इक्वेशन देखें, क्या दोनों सेम है, नहीं है सेम, दीज आर नॉट सेम। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये हमारे एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं है। सही है। लास्ट में आपको ये वाला जो है ये आपको एज अ टास्क देता हूँ, आप कमेंट में या मुझे व्हाट्सएप करके इसका आंसर बताएं कि ये वाला जो इक्वेशन होगा जो कि आपके पास एक हाइपरबोला बनता है, ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा ये एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सही है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।